बेटे की मौत के गम में पिता ने की आत्महत्या, परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़। ऐसा क्या हुआ? जुड़े रहिए हमारे साथ। परीक्षा जीवन के लिए ज़रूरी होती है, लेकिन ये जीवन का पड़ाव या हिस्सा ही तो है, लेकिन पूरा जीवन नहीं है। दुनिया में ऐसी कोई रिपोर्ट कार्ड नहीं बनी जो किसी का भविष्य तय कर सके। ऐसा क्यों कह रहा हूँ? दरअसल चेन्नई से एक दर्दनाक खबर सामने आई है। इस खबर ने सबको झंझोड़ करके रख दिया है और इसको सुनने के बाद दिल दहल गया है। चेन्नई में एक पिता ने अपने जवान बेटे की मौत को सहन नहीं कर सकने की वजह से अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। जानकारी के मुताबिक पिता का नाम सेल्वासेकर है और वो पेशे से एक फोटोग्राफर थे। 2022 में एस जोगादेश्वरन ने 12वीं पास की थी, जो 19 साल का था। परिवार ने सोचा था बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा। बेटा भी यही चाहता था कि वो परिवार वालों के सपने को पूरा करे। परिवार वालों ने उसका एडमिशन नीट की तैयारी के लिए करवा दिया। पहली बार जब वो फेल हुआ तो घर वालों ने समझाया और दोबारा तैयारी करने की बात की। छात्र भी कड़ी मेहनत के साथ लग गया। जब वो नीट की परीक्षा में दोबारा फेल हुआ तो उसकी हिम्मत ने भी जवाब दे दिया और बुरी तरह से टूट गया, जिसके बाद उसने अपनी जीवन लीला समाप्त करने का फैसला कर लिया। रिपोर्ट के अनुसार जगादेश्वरन शनिवार को घर में अकेला था। इसी दौरान उसने आत्महत्या कर ली। इसके पिता के द्वारा बार बार फ़ोन करने पर जब कोई जवाब नहीं मिला तो वो चिंता में घर पहुंचे। घर में पिता ने देखा बेटे ने सुसाइड कर लिया है। बेटे की मौत के बाद पूरी तरह से वो खुद टूट गया। बेटे की मौत का गम पिता बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। रविवार को अंतिम संस्कार के बाद पिता ने भी सुसाइड कर ली। इस घटना के बाद पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटा हुआ है। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। इस घटना के बाद तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने मौतों पर शोक व्यक्त किया है और छात्रों से अपील की है कि वो आत्महत्या के विचार न लाएं, बल्कि आत्मविश्वास रखें और जीवन जिएं। गौरतलब है कि 2021 में तमिलनाडु विधानसभा ने नीट से छूट की मांग करते हुए एक बिल पारित किया था, जिसमें यह तर्क दिया गया था कि ये उन संपन्न छात्रों के पक्ष में है जो निजी कोचिंग का खर्च उठा सकते हैं और गरीब परिवारों और ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों को नुकसान में डालता है। भले ही उन्होंने अपनी 12वीं कक्षा की परीक्षा में उच्च अंक प्राप्त किए हों। इसके लिए लगभग एक दशक पहले राज्य ने मेडिकल में एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम को ख़त्म कर दिया था और छात्रों को 12वीं कक्षा के अंकों के आधार पर MBBS प्रोग्राम में एडमिशन दिया था। राज्यपाल RN रवि ने विधानसभा से दोबारा पारित होने के बाद इस विधेयक को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास मंजूरी के लिए भेज दिया है। लेकिन ये बिल अगर पास हो गया तो ये उन कोचिंग सेंटरों के लिए एक बहुत बड़ी बुरी खबर साबित होगी जो कोचिंग सेंटर इनके ज़रिए से हज़ारों लाखों करोड़ों रुपए की कमाई हर साल करते हैं और छात्र छात्राओं की ज़िंदगी को जोखिम में डाल करके उनको नीट की प्रिपरेशन कराते हैं। उनको जहनी दबाव का सामना करना पड़ता है। जहनी दबाव का शिकार होकर के कई छात्र अपने आप को सुसाइड के लिए तैयार कर लेते हैं। बहुत से लोग सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं लेकिन बच जाते हैं, लेकिन बहुत सौ की किस्मत ऐसी नहीं होती और वो सुसाइड में कामयाब हो जाते हैं और घर का एक चिराग उजड़ जाता है। ज़रूर सरकार को इस बात पर गौर करना चाहिए। आए दिन नीट के अंदर नाकामी को लेकर छात्र सुसाइड कर रहे हैं। इस दबाव को कम करना चाहिए। कोई एक ऐसी राह निकाली जाए जिसमें छात्र सफल भी हों और सरकार का भी काम हो जाए और उनको आगे एडमिशन भी मिल जाए। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमें दें। फिलहाल लाइन में इतना ही। दीजिए मुझे इजाज़त।